हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एवरीडे न्यू। दोस्तों, बात करेंगे इस वीडियो में हम लोग आरआरबी ग्रुप डी एक्सपेक्टेड कट ऑफ ईस्ट सेंट्रल रेलवे हाजीपुर या पटना जोन के बारे में। देखिए 6 लाख प्लस जो रियल डेटा है उसके बेसिस पे हम लोग एनालिसिस कर रहे हैं सारे जोन का। इससे पहले दोस्तों यहाँ पे 10 जोन का एनालिसिस हो चुका है, ठीक है। तो वो सारी जोन का नहीं देखे हो आप लोग तो जाकर देख सकते हो, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में पटना जोन का 100% सटीक के आसपास कट ऑफ देखते हैं। यूआर ओबीसी एससी एसटी ईडब्ल्यूएस रॉ मार्क्स पे सेफ स्कोर, ठीक है। 50 नंबर पे भी दोस्तों यहाँ पे एक कैटेगरी में सिलेक्शन हो रहा है। तो पीईटी के लिए कितने मार्क्स जरूरी है, नॉर्मलाइजेशन का क्या इफेक्ट पड़ेगा और फाइनल सिलेक्शन के लिए कितने कट ऑफ जा सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। इससे पहले जो लोग चैनल पे नए हैं वो सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा दीजिएगा रेलवे भर्ती की पल पल की अपडेट के लिए। देखिए फ्रेंड्स, 6 लाख प्लस छात्र का जो रियल डेटा आया है उसके बेसिस पे अब हम लोग सारे जोन का देख रहे हैं, ठीक है। और इसमें से ये पटना जोन का हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले जो आप लोग का अलग अलग जोन था उसका वीडियो ऑलरेडी मैंने बना रखा है। कुछ जोन बचे हुए हैं उनका भी जल्दी से जल्दी एनालिसिस यहाँ पे हो जाएगा। अब सबसे पहले वैकेंसी टेबल देख लेते हैं। तो ईस्ट सेंट्रल रेलवे हाजीपुर या फिर पटना जोन जो हो गया, इसका जो टोटल यहाँ पे वैकेंसी है दोस्तों वो टोटल दिया गया है 1251 वैकेंसी। 518 यूआर के लिए है, एससी के लिए 186 है, एसटी के लिए 92 है, ओबीसी के लिए 333 है, ईडब्ल्यूएस के लिए 122 है। हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन में यहाँ पे 248 एक सर्विसमैन के लिए, सीसीए के लिए 248 और बाकी पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के लिए यहाँ पे जा रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखा जाए तो इनकी सीट तो रिजर्व रहेगी ही अभी, क्योंकि पीईटी होने वाला नहीं है। एक सर्विसमैन का भी पीईटी नहीं होने वाला है तो रिजर्व रहेगा, लेकिन कुछ एक्स्ट्रा छात्र को बुलाए जाएंगे नॉर्मल वैकेंसी से, क्योंकि 248 के 248 सीट भर्ती नहीं है कई बार, ठीक है। और कुछ कैटेगरी में कम भी कैंडिडेट मिलते हैं, शॉर्टफॉल होता है। जैसे एसटी में बात करें तो एसटी में तो नॉर्मल छात्र का शॉर्टफॉल हो जाता है कई बार यहाँ पे आपका पटना जोन में। तो इनकी क्या कहिएगा, एक सर्विसमैन का उनका भी कोटा खाली जाएगा, आपका ईडब्ल्यूएस में कोटा खाली जाएगा। तो एक सर्विसमैन में खास करके यूआर ओबीसी से ज़्यादा कोटा भरेगा, ठीक है। बाकी कैटेगरी में यहाँ पे कम कम लोग मिलेंगे एक सर्विसमैन के, तो वहां पे उनके सापेक्ष एक्स्ट्रा छात्र को और पीईटी में बुलाया जाएगा, खास करके उस कैटेगरी के ज्यादा छात्र को, ठीक है। अब मान के हम लोग चल रहे हैं हर वीडियो में लगभग कि यहाँ पे कम से कम 65% के आसपास सीट तो नॉर्मल छात्र को मिलेगा जब 3 गुना यहाँ पे बुलाएंगे तब, ठीक है। तो 518 टोटल वैकेंसी होती है और 65% के आसपास निकालते हैं कि यहाँ पे नॉर्मल छात्र को मिल पाएगा पीईटी के लिए। तो ये दोस्तों निकल के आ रहा है करीब करीब यूआर से 337 के आसपास, और इसका 3 गुना करते हैं तो ये 1011 प्लस लोगों का पीईटी में तो सिलेक्शन होगा ही होगा। एससी में देखा जाए तो एससी में यही निकल के आ रहा है 121 वैकेंसी नॉर्मल छात्र के लिए, और इसका करते हैं तो 363 प्लस, तो यहाँ पे कम से कम तो पीईटी में होगा ही होगा। एसटी में बात करते हैं तो एसटी में 60 निकल के आता है, और यहाँ पे 3 गुना करते हैं तो 180 प्लस कम से कम तो यहाँ पे पीईटी में देना ही पड़ेगा, ठीक है। ईडब्ल्यूएस की बात करते हैं तो ईडब्ल्यूएस में यहाँ पे 80 के आसपास, और इसका 3 गुना करते हैं तो 240 प्लस तो यहाँ पे देंगे ही देंगे दोस्तों। और ओबीसी की बात करें तो ओबीसी में यहाँ पे 217 के आसपास नॉर्मल छात्र का बचता है, और 3 गुना यहाँ पे देंगे पीईटी के लिए, तो 651 प्लस तो यहाँ पे पीईटी के लिए रिजल्ट आएगा ही। अब जो आंसर की के बाद डेटा आया है उसका मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन एक बार देख लीजिए। 95 प्लस वाले पटना जोन से 0 है, 90 प्लस वाले 1 है, 85 प्लस वाले 26 है, 80 प्लस वाले 293 है, और 75 प्लस वाले 1099 है। हमें यहाँ पे दोस्तों यूआर में कितना रिजल्ट लगभग हम लोगों ने देखा कि कम से कम 1011 प्लस तो यहाँ पे रिजल्ट मिलेगा ही मिलेगा। थोड़ा ये ज़्यादा भी हो सकता है लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं, ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी हम लोग 65% ही लेके चल रहे हैं और यूआर से ज़्यादातर तो मिल ही जाते हैं एक सर्विसमैन में भी। तो यहाँ पे देखा जाए तो 75 प्लस में 1099 छात्र हमें मिल रहे हैं इस डेटा से, और 1011 चाहिए, यानी करीब करीब देखा जाए तो यूआर में दोस्तों पटना जोन से 75 प्लस ही सेफ स्कोर है। ये रॉ मार्क्स पे मैं बता रहा हूं, इससे कम में भी सिलेक्शन होगा दोस्तों नॉर्मलाइजेशन के दम पर, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन में कई छात्र का जो टॉप शिफ्ट है उनमें नंबर मिलेगा, उनका तो सिलेक्शन होगा, इससे कम नंबर रहेगा तब भी। बट रॉ मार्क्स पर इतना सेफ स्कोर अभी मान के चलिए, क्योंकि इस पर हम लोग आगे डिस्कशन करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं ओबीसी में। तो ओबीसी में जो रिजल्ट चाहिए, ओबीसी में रिजल्ट चाहिए कितना, 651, और ये दोस्तों आपका कहीं ना कहीं ओबीसी का निकल के आ रहा है 651 का। देखिए ये भी 70 से 75 के बीच में, क्योंकि 70 प्लस ही 2000 के आसपास है, और 75 के आसपास निकाल कर रहे हैं तो इतना तो चले जाएंगे, ठीक है। तो इसमें से कुछ छात्र यहाँ पे बचेंगे, यानी कि इसके नीचे आपके आएंगे लगभग लगभग वही 1100 के आसपास, और 651 चाहिए, यानी कि इनके बीच बीच में 70 से 75। तो
ए आपका ओबीसी में निकल के आया लगभग दोस्तों 72 प्लस तक सेफ स्कोर रॉ मार्क्स पर। ईडब्ल्यूएस में देख लेते हैं। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो ईडब्ल्यूएस में जो टोटल रिजल्ट बनेगा वो करीब दोस्तों 240 के आसपास बनेगा। और इसका जो रेंज आ रहा है वो कहाँ पे आ रहा है, तो इसका रेंज ईडब्ल्यूएस का दोस्तों ये आ रहा है 65 से 70 वाले बीच में। 338 तो है, 240 चाहिए, लेकिन यहाँ पे 75 प्लस में 145 प्लस तो यहाँ पे चले जा रहे हैं ना लगभग ईडब्ल्यूएस वाले यूआर से, तो ये घटेगा और ये करीब करीब दोस्तों आपका इससे नीचे आ जाएगा। 70 से नीचे में कुछ कैंडिडेट मिलेंगे 240 के आसपास। यानी ईडब्ल्यूएस में यहाँ पे ईडब्ल्यूएस में मान के चलिए कि ये आपका 68 से 69 के बीच में, इसी के बीच में आपका रहने जा रहा है। 68 प्लस ही चलिए मान के चलते हैं, अभी एग्जैक्ट तो है नहीं है, बस एनालिसिस के लिए ही है। नेक्स्ट बात करते हैं एससी में। तो एससी में जो रिजल्ट चाहिए वो कितना चाहिए, एससी में रिजल्ट टोटल दोस्तों 363 चाहिए। 363 हमें कहाँ पे रेंज दे रहा है, तो ये देखिए ये 60 से भी नीचे चला जा रहा है फ्रेंड्स। यहाँ 55 से 60 वाले बीच में ही आपका है, जो कि 363 के आसपास मिल जाएगा, इससे नीचे क्योंकि कुछ ही लोग हैं जो ईआर से कन्वर्ट हो सकते हैं, नहीं तो मैक्सिमम तो आपका एससी में ही फाइट करेंगे। तो एससी का यहाँ पे दोस्तों कम जा रहा है, 58 प्लस तक मैक्सिमम हद तक के सेफ स्कोर है रॉ मार्क्स पे। एसटी में बात करते हैं तो एसटी में जो रिजल्ट मिलेगा, और यहाँ पे दोस्तों सबसे कम कट ऑफ जाएगा एसटी का, ध्यान दीजिएगा। पहले भी मैंने डेटा से भी बताया है कि बहुत कम फॉर्म आया है और ऊपर से सिर्फ 180 के आसपास रिजल्ट मिलेगा। तो एसटी में रेंज देख लीजिए आप लोग, कितने कम कम नंबर लाए हैं बताइए। यहाँ पे 180 वाला जो रेंज निकल के आता है ये आपका कहीं ना कहीं 50 के आसपास निकल के आता है, और यहाँ पे 75 प्लस हम लोग लेके चल रहे हैं यूआर का। तो 6 लोग तो एसटी वाले यूआर से भी हो जाएंगे, तो 180 का 180 बचेंगे, यानी कहीं ना कहीं इससे भी नीचे, इससे नीचे जाएगा दोस्तों, 50 से भी नीचे जाएगा लगभग मान के चलिए, क्योंकि यहाँ पे कंपटीशन कम रहता है, अभी नॉर्मलाइजेशन का भी खेल होना है। फिर भी मान के चले एसटी का, तो ये लगभग दोस्तों 49 प्लस के आसपास आपका सेफ स्कोर रह सकता है पटना जोन से। तो बहुत अच्छी बात है, इतना तो किसी जोन में अभी तक हम लोगों ने एनालिसिस देखा गया नहीं, लेकिन यहाँ पे एसटी वालों के लिए राहत भरी खबर है, 49-50 पे भी हो रहा है। बट इतना ही नहीं, इससे कम में भी सिलेक्शन होगा बिकॉज ऑफ नॉर्मलाइजेशन। ठीक है, कंक्लूड करें सारी कैटेगरी का, तो पटना जोन से अनरिजर्व कम्युनिटी का ये दोस्तों आपका निकल के आया 75 प्लस सेफ स्कोर। इसी तरह से एससी में बात करें तो 58 प्लस, एसटी की बात करते हैं तो एसटी में यहाँ पे 49 प्लस, ओबीसी की बात करते हैं तो ओबीसी में 72 प्लस, और इसके बाद ईडब्ल्यूएस की बात करें तो ईडब्ल्यूएस में यहाँ पे 68 प्लस। तो ये तो था रॉ मार्क्स पर। आफ्टर नॉर्मलाइजेशन यही दोस्तों जो है आपका 75 प्लस वाले का कुछ और नंबर बढ़ के हो जाएगा, 74 प्लस जिनका आएगा उनका भी कुछ और बढ़ जाएगा। ठीक है, 73 प्लस वाले का भी बढ़ेगा, 70 प्लस वाले का भी मार्क्स बढ़ेगा, और जैसा आपका टफनेस रहेगा शिफ्ट का उसके बेसिस पे ज़्यादा नंबर मिलेगा। टफ शिफ्ट को ज़्यादा, मॉडरेट शिफ्ट को थोड़ा सा उससे कम, मॉडरेट टू टफ में थोड़ा और ज़्यादा। और यहाँ पे बात करते हैं तो ईजी टू मॉडरेट रहेगा, वहाँ पे 2, 3, 4 नंबर, और सबसे ईजी रहेगा तो वहाँ पे 0, 1, 2 नंबर, या फिर हो सकता है माइनस में कुछ एक आध शिफ्ट का करें। तो ऐसे करके होगा, यानी कि इससे कम नंबर कम से कम 3 नंबर 4 नंबर है, तब भी बिल्कुल उम्मीद रखिए अगर मॉडरेट टू टफ शिफ्ट में है तो ज़्यादा नंबर मिले, 7 नंबर मिल जाए, 6 नंबर मिल जाए, 8 नंबर मिल जाए, तो पीईटी में सिलेक्शन तो पक्का होने वाला है। ठीक है, इससे कम है मतलब इससे कम है तो कैटेगरी वाइज 3-4 नंबर कम भी है तब भी आफ्टर नॉर्मलाइजेशन। हाँ, लेकिन सबका नहीं हो पाता है फ्रेंड्स, ऐसा मत मानिए कि 75 से सबका ही कम है तो सबका ही हो जाएगा, क्योंकि जो सब लोग तो टफ शिफ्ट में नहीं आएंगे ना, सब लोग मॉडरेट टू टफ शिफ्ट में नहीं आएंगे, कई लोग तो इजी शिफ्ट में होंगे, तो वहाँ पे उनके बेचारे के नंबर नहीं मिलेंगे, तो उनका कैसे सिलेक्शन हो पाएगा। किन्हीं का बेचारे का 75 नंबर भी रहेगा, 73 नंबर भी रहेगा, और वो सबसे ईजी शिफ्ट में है तो उनका नंबर नहीं देंगे, नॉर्मलाइजेशन में 0 देंगे, तो क्या होगा, सिलेक्शन हो पाएगा क्या, नहीं हो पाएगा, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन के बाद यही कट ऑफ आपका बढ़ जाता है। ये तो रॉ मार्क्स पर है, रॉ मार्क्स पे ही इतने इतने लाने वाले छात्र मिल जा रहे हैं, यानी कि जाहिर सी बात है नॉर्मलाइजेशन के बाद इससे ज़्यादा ही कट ऑफ जाएगा, और नॉर्मलाइज कट ऑफ मार्क्स लगभग 3 नंबर भी बढ़ा के चले तो ये दोस्तों करीब 78 प्लस जाएगा यूआर का। आपका एससी में भी ये देखा जाए तो 61 प्लस जाएगा, आपका एसटी में देखा जाए तो यही आपका दोस्तों 52 प्लस चला जाएगा लगभग पीईटी के लिए। ओबीसी में देखा जाए तो यही दोस्तों आपका 75 प्लस जा सकता है। ईडब्ल्यूएस में बात करते हैं तो यही 71 प्लस तक आफ्टर नॉर्मलाइजेशन जा सकता है। ठीक है, तो ये रही एक्सपेक्टेड कट ऑफ मार्क्स आपका पटना जोन का, जो कि रॉ मार्क्स पे और आफ्टर नॉर्मलाइजेशन के बेसिस पे जो यहाँ पे बढ़ता है और जो देखा गया है प्रीवियस के कई भर्तियों में। ठीक है, बाकी रही बात फाइनल मेरिट के लिए, डीवी के लिए, तो डीवी के लिए तो वही दोस्तों कम से कम 4 नंबर 5 नंबर का मार्जिन आपका रहेगा पीईटी के कट ऑफ से, तो सिलेक्शन फाइनल तक भी आपका हो सकता है। और डीवी का कट ऑफ तो यहाँ पे मान के चलिए 80 प्लस जाएगा,
एक कंफर्म है 80+ ही पटना जोन से जाएगा यूआर का। बाकी कैटेगरी में राहत है, जैसे कि एससी में राहत है और आपका ओबीसी में सॉरी एसटी में, एससी एसटी में यहाँ पे पटना जोन से बड़ी राहत है। तो ये रही एनालिसिस पटना जोन का, ईस्ट सेंट्रल रेलवे हाजीपुर जोन का। इसके बाद भी कुछ जोन बच रहे हैं, उनका भी एनालिसिस जल्द से जल्द आ जाएगा। और बाकी करीब करीब दोस्तों 9 जोन का हो चुका है एनालिसिस, उसका वीडियो नहीं देखे हो तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लीजिए, वहाँ पे सारे जोन का लिंक आपको मिल जाएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट में।